क्यों कर रहे हो आप ऐसी हरकतें? आप करते हो, फिर बोल रहे हो कि बीजेपी ठीक है, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, एग्री, लेकिन कांग्रेस तो मुस्लिम मुस्लिम करती है, उसका जवाब कौन देगा? आपको लगता है कांग्रेस मुस्लिम मुस्लिम करती है? करती है। इसके अब जो कश्मीर में जाके देखो, उन्होंने क्लियरली बोला कि आर्टिकल 370 हम हटा देंगे आए तो। तुम नेताओं की पेंशन क्यों नहीं बंद करते हो? नेता एक दिन का नेता बनता है, वो पूरी जिंदगी पेंशन लेगा, 5 बार बना तो 5 बार की। ये चीज़ें रूल रेगुलेशन क्यों नहीं ला सकते हो आप? बीजेपी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि उसको अपने जो समर्थक है उनका सपोर्ट देना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? कितने बीजेपी के समर्थक मारे जा रहे हैं? क्यों मारे जा रहे हैं? जिस फौज में जाने के लिए प्रैक्टिस करता है, दिन रात मेहनत करता है, सुबह उठता है, ये करता है, उसके बाद में उस बच्चे को आप 4 साल के लिए रखते हो, और जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे उनकी शादी तक फिक्स नहीं होती है। आज भी गांव में ये होता है कि उनकी शादी होगी अगर कोई परमानेंट जॉब मिल जाएगा, गवर्नमेंट जॉब, या फिर डिफेंस में हो जाएगा, या फिर अनआर्म्ड फोर्सेस में हो जाएगा। बीजेपी का ड्राबैक रहा है यहाँ, अग्निवीर आ गया उसमें, और पेपर लीक हो गए, यूपी में हो गए। बीजेपी के पहली चीज़ पिछड़ने का ये कारण है, इनमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी थे, इनका अहंकार हो जाता है। बीजेपी हिंदू हिंदू करती है, एग्री, ठीक है। हिंदू मुस्लिम किसने स्टार्ट किया था? देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद में कांग्रेस थी। कांग्रेस चाहती तो ये गरीबी ख़त्म कर सकती थी, उसके पास काफ़ी टाइम था, अकेला राज रहा, कर सकती थी। मैं ये नहीं मानता कि उनके टाइम पे काम नहीं हुआ है। बट आप अगर मैं गधे को घोड़े की खाल पहना के बोल दूं कि तेरे को घोड़ा बनाना है, ये इम्पॉसिबल है। या अपने कुत्ते को शेर की खाल पहना के बोल दूं कि जंगल में जाना तू शेर है, पहले वही भागेगा गीदड़ को देख के। मैं ये नहीं बोल रहा, विपक्ष के मुद्दे हैं, विपक्ष को विपक्ष की तरह रहना चाहिए। जैसे इस बार संसद में राहुल गांधी जी ने जो चीज़ें बोली, क्या बोली आप? अग्निवीर का जो उठाया मुद्दा, वो अग्निवीर का मुद्दा करेक्ट है, करेक्ट है। या उसने जो मुद्दा उठाया उसमें कई चीज़ें उन्होंने मैनिपुलेट की थी, बट जो मुद्दा उठाया वो एकदम सही था। क्या मैनिपुलेट किया? जैसे क्या लगा आपको मैनिपुलेशन उनका? उसमें मैनिपुलेशन एक तो ये होता है, गरीब बच्चा आता है घर से, फौज में कौन जाता है? गांव के बच्चे जाते हैं मोस्टली, ज़्यादातर जाते हैं, ज़रूरी नहीं है। मोस्टली ज़्यादातर, ठीक है। एक बच्चा 4 साल तक जिस फौज में जाने के लिए प्रैक्टिस करता है, दिन रात मेहनत करता है, सुबह उठता है, ये करता है, उसके बाद में उस बच्चे को आप 4 साल के लिए रखते हो, और जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे उनकी शादी तक फिक्स नहीं होती है। आज भी गांव में ये होता है कि उनकी शादी होगी अगर कोई परमानेंट जॉब मिल जाएगा, गवर्नमेंट जॉब, या फिर डिफेंस में हो जाएगा, या फिर अनआर्म्ड फोर्सेस में हो जाएगा, राइट। तो आज के टाइम पे आप रेशियो देखोगे कि पहले आर्मी की भर्ती में कितने लोग जाते थे, और जब ये पॉलिसी आई है उसके बाद में जो CAPF की तरफ कितने लोग जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्यों नहीं सोचा? गवर्नमेंट सोच रही है ठीक है मैं थोड़ा पेंशन बचा लूँगी, 28% जो पेंशन के लिए जाता है, ये डिफेंस का बजट मानते हैं, ठीक है, उसको कम करने के और भी तरीके हैं। तुम नेताओं की पेंशन क्यों नहीं बंद करते हो? नेता एक दिन का नेता बनता है, वो पूरी ज़िंदगी पेंशन लेगा, 5 बार बना तो 5 बार की। ये चीज़ें रूल रेगुलेशन क्यों नहीं ला सकते हो आप? चलिए, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन अभी ये सोनू भाई थे हमारे, इन्होंने ये कहा कि किरोड़ी लाल मीणा जो राजस्थान के एक वरिष्ठ नेता है भाजपा के, उन्होंने कहा है कि देश को प्रशिक्षित हिंदू की ज़रूरत है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। प्रशिक्षित हिंदू से क्या मतलब है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। प्रशिक्षित हिंदू एक तरह से वो होता है जो बिल्कुल पढ़ा लिखा हो, उसे टॉप टू बॉटम नॉलेज होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर का, और समाज में कैसे रहना है, कि जैसे कुछ भी दंगे हो गए, बाकी अदर थिंग्स हो गई, जैसे रिलीजियंस हो गए, कुछ भी ऐसा हो गया। आपके हिसाब से वो सही, उन्होंने सही कहा? बिल्कुल, वो मेरे हिसाब से उतने ही सही हैं जितने ओवैसी जी अपनी बात पे सही रहते हैं। एग्जैक्टली, अगर ओवैसी जी उस चीज़ को बोलते हैं तो मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूँ, या मैं उनकी बात से एग्री हूँ। या ओवैसी जी की उस बात से आप एग्री करते हैं जो उन्होंने संसद में फिलिस्तीन के नारे लगाए थे? नहीं, उसकी नहीं करता मैं, बिल्कुल गलत है, कायराना हरकत है। अगर पॉलिटिशियन आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनता ने चुना है तो तुम वहाँ पे जनता के विचार रखोगे, ना कि पर्सनल। वहाँ वो खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो उनकी सीट के आगे लिखा रहता है कौन सा एरिया है, हैदराबाद से आए हैं, तो उनका ये गलत है। कल तो कोई जाके बोल देगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो हिंदू नेता है उन्होंने भी बोला है, वहाँ पे नारे लगाए हैं, वो गलत है, अगर कॉन्स्टिट्यूट के हिसाब से बहुत गलत। अच्छा, हिंदू राष्ट्र की मांग जो कर रहे हैं लोग, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? देखो, हिंदू राष्ट्र पहले तो बोलने से नहीं आता, बोलने को मैं भी बोल दूं
कि मैं भगवान बन जाऊंगा, ये चीज़ें हो जाएगी, या मैं अल्लाह बन जाऊंगा, यीशु बन जाऊंगा, ये चीज़ें नहीं होती। उसके लिए ग्राउंड पे उतरना पड़ता है और सपोर्ट करना पड़ता है। मैं बीजेपी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि उसको अपने जो समर्थक है उनका सपोर्ट देना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, कितने बीजेपी के समर्थक मारे जा रहे हैं, क्यों मारे जा रहे हैं, क्यों लटका रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट ढीली पड़ी है। और रही बात अब की बार की कांग्रेस को 99 सीट क्यों आई, 99 सीट कांग्रेस को 3 मुद्दों पे आई है। पहला मुद्दा उन्होंने झूठ फैलाया कि 8,500 रुपये अकाउंट में जाएंगे। इतने अकाउंट में राहुल गांधी अगर 10 बार प्रधानमंत्री बने ना तो भी ना दे पाए। देश का बजट वगैरह सारी चीज़ें देखे तो वहीं चला जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरी चीज़ें उन्होंने कर्नाटका में ओबीसी में इंक्लूड किया मुस्लिम्स को, जो गलत है। क्यों कर रहे हो आप ऐसी हरकतें? आप करते हो, फिर बोल रहे हो कि बीजेपी ठीक है, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, एग्री, लेकिन कांग्रेस तो मुस्लिम करती है। उसका जवाब कौन देगा? आपको लगता है कांग्रेस मुस्लिम करती है? इसका जो कश्मीर में जाके देखो, उन्होंने क्लियरली बोला कि आर्टिकल 370 हम हटा देंगे, आए तो क्यों हटा रहे हो तुम? तीसरी बात बता रहे थे आप कांग्रेस की। तीसरी बात वो हुई है बेरोजगारी के ऊपर, क्योंकि बेरोजगारी पे बीजेपी का ड्राबैक रहा है। यहाँ अग्निवीर आ गया उसमें, और पेपर लीक हो गए, यूपी में हो गए, बाकी अदर जगह पे राजस्थान वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। तो जो हिंदी बेल्ट है ना, वहाँ पे पेपर लीक का ज़्यादा मामला है। साउथ से मिली है, मैं मानता हूँ कि साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया से बीजेपी को काफ़ी सीट्स मिली है। बीजेपी के इतना पिछड़ जाने की क्या वजह है आपको? बीजेपी के पहली चीज़ पिछड़ने का ये कारण है, इनमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी थे, इनका अहंकार हो जाता है कि यस हम तो 400 पार कर लेंगे। तो लोगों के माइंड में ये माइंड सेट कर दिया कि 400 पार तो कर ही लेंगे। नड्डा जी ने थोड़ी कहा था कि 400 अब की बार 400 आरएसएस पे कुछ बोला था। देखो, बेटा बड़ा होके बाप का पजामा पहन सकता है, बट बाप नहीं बन सकता ना। तो नड्डा जी को ये चीज़ समझनी चाहिए अच्छी तरह से। क्या अहंकार हो गया था, क्या लगता है आपको? वो क्या कहना कैसा? उन्होंने एक बार एक स्पीच में बोला था कि हाँ पहले थोड़ा बहुत हम आरएसएस के साथ में थे, लेकिन अब हम अकेले दम पे जीत लेंगे, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। यानी कल को मेरे बाप ने मेरे को यहाँ लायक बना दिया, और मैं अभी उनको ये बोल दूँ कहीं ना कहीं आरएसएस की नाराज़गी की वजह से उनका वो पिछड़ गई है। आरएसएस की नाराज़गी भी थी, पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं के साथ हुआ उस पर भी नाराज़गी थी, क्योंकि जहाँ पे सपोर्ट करने की बारी आती, कांग्रेस, अदर पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये पार्टियाँ जो जितना ओपोजिशन है वो प्रॉपर सपोर्ट करता है। कोई भी मुद्दा इनको बनाना हो तो वो प्रॉपर करता है। लेकिन बीजेपी थोड़ा सा क्या करती है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी देख लेती है कि फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन कंट्रीज़ क्या बोलेंगे, ये चीज़ें, क्योंकि एक देश को चलाने के लिए। तो वो चीज़ों के मामले में थोड़ा सा वो वोट बैंक गया। और बेरोज़गारी तो आप